कोयटा मस्तूंग बुरहान पिशीन ज़ियारत लोरालाई में बारिश, कोटद्दू तुनसा शरीफ में रिमझिम, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, मालाकंड, हजारा, पेशावर, मुल्तान, कोहाट, बन्नू, कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना में भी बारिश का इम्कान। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, स्कर्दू सर्द-तरीन मकाम दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। इस्तूर का पारा -16, बगरोड -15, हुंजा -8, मालाजंबा -6, कोयटा -4, मरी -2 रिकॉर्ड। लोरालाई में DIG ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले के दूसरे रोज भी शोक की फजा। ताजरों ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद, 21 जख्मी हुए, 4 हमलावर भी मारे गए। कराची गुलशन इकबाल से 10 साल की बच्ची लापता। नादिया घर से कोई चीज लेने बाहर निकली, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। 3 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, बाद में छोड़ दिया गया। कराची समेत सिंध भर में यंग डॉक्टर्स की तीसरे रोज भी हड़ताल। OPDs में इलाज बंद होने से मरीज परेशान। बरतानी पार्लियामेंट में थेरेसा मे के ब्रेक्जिट प्लान पर वोटिंग, बिल की हिमायत में 317, मुखालिफत में 301 वोट पड़े। वज़ीर आज़म का कहना है हाउस ने आयदा किया है कि वो डील के बगैर ब्रेक्जिट नहीं चाहता। हुकूमत अब डील के लिए कोशिशें दुगनी करेगी। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने ब्रेक्जिट मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। ब्रिगेडियर जावेद अकरम जो कि ब्रिगेडियर भी नहीं है, कर्नल रिटायर हुआ है, उसने बादशाही से नंबरदारी में कहा कि मुझे नंबरदार बनाया जाए 290 का। तो मैंने एक नंबरदार के बेटे को जिसका मेरिट बनता था, जो इससे ज्यादा तालीम याफ्ता था, पढ़ा लिखा था, मैंने उसको नंबरदार बना दिया। उसके बाद हुआ क्या, किसी के गाँव में एक आदमी ने ड्रग्स चोरी किया, आबिद जज उसका नाम था, और इस बंदे ने कहा कि इसका पर्चा जो है वो ऐसे लोगों को दिया जाए जो इसके मुखालफ थे। तो हमने कहा कि जो बंदा चोरी कर रहा है, ड्रग्स जो लेके जा रहा है और जिसके जमीन से चोरी हुआ है, हम मुतलका आदमियों के खिलाफ चोरी का पर्चा देंगे, किसी तरह ज्यादती नहीं करेंगे। PTI रहनुमाओं के काम न करना DC टोबा अहमद खावर शहजाद का जुर्म बन गया। वज़ीर आला पंजाब की DC टोबा को हटाने की वजह सामने आ गई। DC ने नंबरदारी के केस में PTI के उम्मीदवार के हक में फैसला नहीं दिया था। मियां मोहसिन रशीद नए DC तैनात। हमारे मुल्क में कहते तो हम जमहूरियत हैं, लेकिन क्यों हमारा मुल्क पीछे रह गया? जमहूरियत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अयूब खान ने 8 साल एक मिलिट्री डिक्टेटर ने उनको वजीर बना दिया। खान साहब को आप जरा जाके हिस्ट्री सिखाएं। अयूब खान की जब अपनी सियासत की पीक पे अयूब खान से अलहदगी भी की, जमहूरियत के लिए जदोजहद किया, जेल बर्दाश्त किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ज़िया उल हक जैसे जालिम आमर के खिलाफ मुकाबला किया, डिक्टेटरों के पैदावार के खिलाफ मुकाबला किया, फिर एक और आमिर का मुकाबला किया और फिर खुद शहादत कबूल। अगर इमरान खान की सियासत में किसी ने जदोजहद किया तो फिर जासूस हमीद गुल ने जदोजहद। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर आज़म को तारीख सीखने का मशवरा। कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने दौरे रूज में अयूब से अलहदा हुए, जमहूरियत के लिए जान कुर्बान की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क से 2 डिक्टेटर निकाले। 18वीं आईनी तरमीम पर एक आंच नहीं आने देंगे। 17 जनवरी को 3 बार के वज़ीर आज़म को दिल का दौरा पड़ा। अब जाके आज तीसरा मेडिकल बोर्ड मुआयना करेगा। खुसूसी मेडिकल बोर्ड को लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करेगा। साबिक वज़ीर आज़म को इलाज की सहूलियात मिलने का इम्कान। साहने मॉल टाउन की तहकीकात के लिए नई GIT बनाने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करे। अब आगे इलाज की रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि आगे मज़ीद इनका इलाज चलता रहे और पाकिस्तान इनको इंशाल्लाह साथ लेके जाऊँगे।
इतनी इन्होंने हमारी मदद किया तो इंशाल्लाह आगे भी हमारी मज़ीद मदद करें। बच्चों से तो मैं अभी मुलाकात करके ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे उठ के भी घर भाग जाना चाहिए। यकीन करें। बरतानिया में दिल के संगीन आर्जे में मुब्तला पाकिस्तानी नसरुल्लाह खान की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। नसरुल्लाह की फैमिली बर्मिंघम पहुंच गई। बरतानी हाई कमिश्नर ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नसरुल्लाह की बीवी और 2 बेटों के वीज़े जारी किए थे। मिशन तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद से बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू और ब्रिटिश एयरवेज के वफ्द की मुलाकात। ब्रिटिश एयरवेज का परवाज़ों की बहाली के हवाले से इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। अब्दुर्रज़ाक दाऊद कहते हैं ब्रिटिश एयरवेज का आना पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बारे में मस्बत पैगाम है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्ट ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें सोमालिया को दुनिया का बदउनवान तरीन मुल्क करार दिया गया है। जनूबी सूडान का 2रा, शाम का 3रा, शुमाली कोरिया का 4था, यमन का 5वां और अफगानिस्तान का 6ठा नंबर है। पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बेहतर हुई और वो 33 पॉइंट के साथ 117वें नंबर पर आ गया। सुपर पावर अमेरिका में रिकॉर्ड बर्फबारी। बरतानिया में भी खून जमा देने वाली सर्दी। बर्फबारी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। अंकल, लाहौर जू में जिराफ नहीं है। हमारे जू में जिराफ नहीं है। आपके शहर में चिड़ियाघर नहीं या चिड़ियाघर में जानवर नहीं? आप अपने चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर देखना चाहते हैं? व्हाट्सएप पर अपना पैगाम रिकॉर्ड करके इसे स्क्रीन पर आने वाले नंबर पर भिजवाएं। हम आपकी आवाज़ वज़ीर आला तक पहुंचाएंगे। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं गुजर मौज़म और 24 न्यूज़ के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। तो कोयटा, मस्तूंग, बोलान, पिशीन, ज़ियारत, लोरालाई, कला सैफुल्लाह में बादल बरस पड़े हैं। कोटअदू, तौसा शरीफ में भी रिम झिम है और साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। तो स्कर्दू में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया है। हर तरफ बर्फ की तहें जम गई हैं। लोग घरों में महसूर हो गए हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल छा गए। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। इस्लामाबाद, साहिवाल, मुल्तान, पेशावर, कराची, हैदराबाद और लाड़काना में भी बारिश का इम्कान है। तो कहीं रिमझिम है, कहीं बर्फबारी है, कहीं तेज़ हवाएं हैं और कहीं पर तेज़ बारिश है। महकमा मौसमियात का कहना है आज से मालाकन डिवीज़न, हज़ारा, कोयटा डिवीज़न, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी और शदीद बारिशों का इम्कान है। हैदर अली अवान की रिपोर्ट। वतन अजीज के मौसम का हर रंग निराला है। कहीं बारिश है तो कहीं बर्फबारी, लेकिन सर्दी का ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। ये कहना है मौसम का हाल बताने वाले ज्योतिषियों का, जिन्होंने ये खबर दी है कि मालाकन डिवीजन में सबा, चित्राल, कालाम, मालम जब्बा, अपरदीर, हजारा और कोयटा डिवीजन, जबकि मरी और गलियात में भी शदीद बर्फबारी का इम्कान है। इसके अलावा मालाकन, कोयटा और जोब में चंद मकामात पर बारिश भी हो सकती है। बात यही नहीं रुकने वाली। मौसमियात के ज्योतिषी मजीद बताते हैं कि आज रात बारिशों का एक नया सिलसिला मुल्क में दाखिल हो रहा है और बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद डिवीजन समेत इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान की बात करें तो कोयटा, जोब, कल्लात, मकरान, नसीराबाद, सिब्बी डिवीजन, जबकि सिंध में सखर, लाड़काना, हैदराबाद और कराची डिवीजन के रहने वाले भी हो जाएं बरसात के लिए तैयार। इसके अलावा बन्नू, दियाई खान, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन में भी कहीं कहीं, जबकि मीरपुर खास और ठट्ठा डिवीजन में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मगर इस दौरान घर से बाहर निकलते वक्त छतरी ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि बाज मकामात पर हो सकती है तेज बारिश।
लाहौर में सुरमई बादलों के डेरे हैं। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल बारिश का इम्कान है। मजीद बात करते हैं शाहरुख नदीम से। शाहरुख बताएगा लाहौर शहर का मौसम अभी कैसा है और आइंदा चंद रोज कैसे रहेंगे? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर का मौसम इस वक्त काफ़ी खुशगवार है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और सूरज का नामो निशान नहीं। बादलों ने पूरे शहर को अपने घेरे में लिया हुआ है। इसी तरीके से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज ये खुशखबरी सुनाई गई है कि आज दोपहर के वक्त जो बारिश है उसके इम्कानात हैं, जबकि जो ये बारिश का सिलसिला है ये कल तक वक्फे से जारी रहेगा। रात के वक्त भी बारिश के इम्कानात हैं, जबकि कल भी बारिश के इम्कानात हैं और मतला जो है सारा दिन अबर आलूद ही रहेगा, सूरज नहीं निकलेगा। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि इस वक्त जो हवा में नमी के तनासुब है वो 50% है, जबकि जो शहर है उस पर हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो शहर का दर्जा हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा आज देखने में आ रहा है क्योंकि सूरज निकला नहीं है और जो तेज़ हवाएँ हैं वो चल रही हैं। और जबकि दोपहर के वक्त बारिश की भी पेशन गोई की गई है, जिसके बाद जो सर्दी है उसकी शिद्दत में ज़्यादा इजाफा देखने में आएगा। जी ठीक है शाहरुख, आपने हमें लाहौर के मौसम के हवाले से आगाह किया, बहुत शुक्रिया। उधर मुल्तान शहर में आसमान पर गहरे बादलों का राज है, जबकि ठंडी हवा भी चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्तान और गिरदरहा में बारिश का भी इम्कान है। मजीद बात करते हैं अदनान याकूब से। अदनान बताएगा, लाहौर में तो मौसम खूब ठंडा है, मुल्तान का मौसम कैसा है? मुल्तान में सुबह सवेरे ही हल्के